आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस के मौके पर आज हमारे स्टूडियो में अंग्रेजी के पत्रकार राजकुमार जी को हम लोगों ने आमंत्रित किया है, जिस पे हिंदी दिवस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि दुनिया में चौथी सबसे बड़ी भाषा है, बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। दुनिया के लगभग 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई होती है। फिर भी हर साल हम हिंदी दिवस मनाते हैं और हिंदी को लेकर तरह तरह की परेशानियां रहती है। हायर एजुकेशन में अगर हिंदी के छात्र हैं तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस तरह कई परेशानियों के बावजूद आज हिंदी एक विशाल रूप लेते जा रहा है दिन पे दिन। आइए हम इसी पे चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार श्री राजकुमार जी के साथ। राजकुमार जी, पहले तो ये बताएं कि आज के दिन में हिंदी की क्या अहमियत है। जहां हम एक और अंग्रेजी की ओर सारे लोग भाग रहे हैं, वैसे में हिंदी आज कहाँ खड़ी है? देखिए, बहुत दिन पहले जब हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण दिए थे हिंदी में, उस दिन से ही लग गया था कि अब हिंदी का विकास शुरू हो गया। हिंदी को जहां सम्मान मिलना चाहिए वहां सम्मान मिलना शुरू हो गया। विडंबना यह है कि भारत की भाषा होने के बावजूद लोग हिंदी में बोलने में संकोच करते हैं और दूसरी भाषा को बोलने में अपने आप को सम्मानित महसूस करते हैं। मैं अंग्रेजी में पत्रकारिता करता हूं और कर भी रहा हूं, लेकिन हिंदी का जो अपमान हमने देखा है जगह जगह, उससे लगा कि नहीं, इसको और भी सशक्त ढंग से सामने लाने की जरूरत है। लोग इसको हे दृष्टि से न देखें और इसकी अभी आवश्यकता है, क्योंकि हिंदी एक विस्तृत भाषा है। आप देखेंगे जब इसमें शब्द विन्यास के हिसाब से तो आप पाएंगे इसको आप 4 भाग में बांट देते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। विदेशज भाषा मतलब आप दूसरे देश के भाषा को, शब्दों को भी अपने यहाँ लाने का सामर्थ्य है अगर किसी में, तो हिंदी में है। और इसको सब व्याकरण में हम लोग पढ़ते भी हैं। तो जो भाषा इतना विशाल हो, जिसके चिंतन चाहे जिसके बारे में विचार लोगों का इतना उन्नत हो, उस भाषा का विकास होना बहुत जरूरी है। और हम लोग तो कहते भी हैं, भाषाएं आपस में बहने, अलग अलग पोशाकें पहने। अच्छा, कई आलोचकों का कहना है कि मात्र एक दिन केवल अगर हम हिंदी दिवस मनाते हैं तो इससे हिंदी का विकास नहीं होता है। तो आप इस पे कितना सहमत हैं? बात सही है, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर होना चाहिए जिस दिन हम केवल हिंदी के बारे में सोचें। ये सही है कि एक दिन हम लोग अगर हिंदी के बारे में सोच लें तो उससे काम नहीं हो जाए, लेकिन अगर उस दिन संकल्प लें तो जरूर हिंदी का विकास हो जाएगा। एक चीज और हमें देखने को आया है राजकुमार जी कि आज के, अगर आप देखेंगे, आज के संदर्भ में देखेंगे तो हिंदी मीडियम के स्कूलों का भी हाल काफी दिन पे दिन गिरता चला जा रहा है। हम रांची की अगर बात करें तो रांची में कई ऐसे प्रतिष्ठित स्कूल थे हिंदी के जो मतलब आईसीएसई और सीबीएसई को काफी पीछे छोड़ चुके थे, लेकिन आज वो विपरीत दिशा में चला गया है वो माहौल। और कोई भी अधिकारी हिंदी दिवस जरूर मनाते हैं, लेकिन उनके बच्चों को अगर आप देखेंगे तो सरकारी स्कूल में नहीं जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, ये अंग्रेजी मीडियम को ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो इस पे आपका? देखिए, हमने जो अपनी पढ़ाई की है, और मैं कई ऐसे अंग्रेजी के विद्वानों को जानता हूं जिन्होंने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की। पहले उसको एक भाषा के रूप में देखा था और हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले छात्र भी अंग्रेजी में उतने ही सक्षम होते थे जितने कि अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले छात्र। अंतर नहीं होता था। अब ये विडंबना है कि लोग अंग्रेजी में सोचना, अंग्रेजी में काम करना, अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं, और उसके कारण क्या होता है कि उनकी अंग्रेजी भी अच्छी नहीं लगती। जितनी भाषा जानने के बाद जब आप कोई विषय पर बात करते हैं तो आपका सोचने का दायरा बढ़ जाता है। इसलिए भाषा विरोध के कारण ये जो, और दूसरी बात है कि अंग्रेजी को रोजगार से जोड़ दिया कि जो अंग्रेजी जानेगा उसको अच्छी नौकरी मिलेगी, उसको एलीट क्लास समझा जाएगा, उसको बड़ा सम्मान मिलेगा, और जो हिंदी बोलेगा तो उसको लगेगा कि बेचारा है। वाजपेयी जी ने एक बार अपनी कविता में लिखा भी था कि अब वो हिंदी बोलने वाले जो है चपरासी की भाषा हो गई और बाबू लोग केवल अंग्रेजी बोलते हैं। उससे होता क्या है कि वो क्या बोल रहे हैं वो सामान्य आदमी नहीं समझते हैं, और सामान्य आदमी क्या सोचते हैं वो योजना बनाने वाले नहीं सोचते हैं। तो ये समस्या आ रही है। लेकिन
ऐसा नहीं कि हिंदी माध्यम के विद्यालय में पढ़ने वाले जो छात्र होंगे उनकी अंग्रेजी कमजोर होगी, या किसी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले छात्र से वो कमजोर होंगे अंग्रेजी में। एक चीज़ और है कि जहाँ हम अगर हिंदी साहित्य की बात करें तो हिंदी साहित्य काफ़ी समृद्ध रहा है शुरू से ही। जैसे माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा जैसे अनेक नामी गिनामी प्रतिष्ठित हमारे लेखक हुए। तो पर्यावरण से जोड़कर भी इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है समाज और देश को लेकर। तो राजकुमार जी, जो कि हालांकि अंग्रेजी में इन्होंने पत्रकारिता की है इतने सालों से, इतने वर्षों से, फिर भी हम चाहेंगे कि राजकुमार जी से ये जानना कि हिंदी के लेखकों ने, या कहें अगर कुछ अंग्रेजी के भी लेखक ऐसे हैं क्या जो हिंदी साहित्य की ओर लिखे हैं, कुछ इस तरह का, या पर्यावरण से जोड़कर कुछ भी? मैं जब छोटा था तो पर्यावरण से प्रेम मुझे हिंदी की कविताओं से ही मिला। जैसे मैं अभी भी याद करता हूँ, जब मैं दूसरी या तीसरी कक्षा में था तो मैथिली शरण गुप्त की एक कविता थी, और वो हमको हमेशा प्रोत्साहित करते रहता है कि आप प्रकृति की ओर चलें। उनका लाइन हमको अभी भी याद है कि जब कुछ होश संभाला मैंने, अपने को वन में पाया, हरी भूमि पर कहीं धूप थी और कहीं गहरी छाया। अब ये जो पंक्तियां हैं कभी बचपन में हमने पढ़ी होगी, वो आज तक हमारे जहन में है। उससे भी जब छोटे थे तो हम लोग बचपन में छम छम करती वर्षा आई, नन्ही बूंदे लेकर आई, उमर घुमड़ कर बादल बोला, बाबूजी ने छाता खोला। अब इसमें जो वर्षा के बारे में जो वर्णन है वो अभी भी दिमाग में गूंज जाता है कि भाई वर्षा कितना आनंददायक होता है। तो हिंदी में अनेक ऐसी कविताएं लिखी गई है जिससे लोगों में प्रकृति प्रेम होता है, और अंग्रेजी में तो लिखी ही गई है, अंग्रेजी में भी। इसलिए हिंदी कमतर भाषा नहीं है किसी भी व्यक्ति को या पर्यावरण के विकास में लोगों को भागीदार बनाने के लिए। इसका मैंने अनुभव किया है। चलिए, ये बात बहुत अच्छी है, और आज के बातचीत से ये हमें समझ में जरूर आया कि ऐसा नहीं है कि हिंदी जानने वाले को कहीं रुकावट है इस समाज में तरक्की को लेकर अपनी ऊंचाइयों को पहुंचाने तक, कहीं कोई रुकावट नहीं है। और इसी आशा के साथ कि आने वाले दिन में हिंदी और समृद्ध होगी। हम फिर मिलेंगे पर्यावरण पोस्ट के इस कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद। धरती पर छा रहा है अंधेरा, आशा की किरण जगाएं, पर्यावरण को बचाएं। धरती पर छा रहा है अंधेरा, आशा की किरण जगाएं, पर्यावरण को बचाएं। धरती पर छा रहा है अंधेरा, आशा की किरण जगाएं, पर्यावरण को बचाएं।